हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होती हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं जितने प्रकार की भी जनजातियां प्रदेश में निवास करती हैं सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे और भी वीडियोज़ आएंगी क्योंकि एक वीडियो में तो ये पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 21.01% जनसंख्या जातीय समूह से संबंधित है। 21.01%। प्रदेश की जनजातियों की संख्या 46 है और इसमें उपजातियां मिला दी जाए तो ये 90 के आसपास पहुंचती हैं। जनजातियों की संख्या 46 है और उप जनजातियों सहित ये 90 के आसपास पहुंचती है। प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी है एवं यह भारत की भी सबसे बड़ी है। भारत एवं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से वो है भील जनजाति। समूह के रूप में देखें तो गौंड जनजाति सबसे बड़ी है और जनसंख्या की दृष्टि से भील। समूह के रूप में गौंड जनजाति सबसे बड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति जो है वो है कमार जनजाति, सबसे छोटी है प्रदेश की। और बात करें अफ्रीका के बाद भारत का जनजातियों के मामले में दूसरा स्थान है। अफ्रीका के बाद अगर किसी देश में जनजातियों की संख्या ज़्यादा है तो वह भारत की है। दूसरा स्थान है भारत का जनजातियों के मामलों में। मध्य प्रदेश में लगभग 1.53 करोड़ 1.53 करोड़ जनसंख्या इन जनजातियों की है। इसमें पुरुष की बात करें तो 77,19,404 जो है वो पुरुष की जनजातियां हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इधर, ये इतने करोड़ नहीं है। 77,19,404 जो संख्या है वो पुरुष की है और 75,97,380 77,19,404 जो है वो पुरुष की है और 75,97,380 महिलाओं की है जनसंख्या। मध्य प्रदेश में जनजाति जो पुरुष और महिला हैं उनकी जनसंख्या की बात हो रही है। आगे देखें, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो ज़िला वो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जो जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला ज़िला अलीराजपुर है। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। आगे देखें, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। ये सभी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं। जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था। जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत नेहरू जी ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जनजातियों के लिए पंचशील सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था नेहरू जी ने। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेहरू जी ने आदिवासी बोली के लिए देवनागरी का सुझाव भी दिया था। पंचशील सिद्धांत तो दिया था और उसके साथ ही देवनागरी का सुझाव भी नेहरू जी ने दिया था। अनुसूचित जनजाति, अब बात करें, हमने महिला और पुरुष का तो देखा था। अब ये देखें कि भारत और प्रदेश में कितनी है। ग्रामीण और शहरी देखना है। अब तो पूरे भारत में जो है वो 9,38,19,162 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है
और प्रदेश में बात करें तो 1,42,76,874 जनसंख्या ग्रामीण है। शहरी बात करें तो भारत में ये है 1,04,61,872 जनसंख्या है शहरी भारत में। और प्रदेश में बात करें तो 10,39,910 10,39,910 ये शहरी जनसंख्या और ये ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश की, ये भारत की है ग्रामीण और ये शहरी है भारत की। आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों जो भी मैं बता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनजातीय विकास हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की। अब ये पेपर में आ सकता है कि जनजातीय उपयोजना प्रारंभ कब की, किसमें की, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। बात करें जनजातीय अनुसंधान केंद्र की, तो जनजाति के पूर्ण विकास के लिए 1954 में राज्य सरकार ने जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी थी और ये छिंदवाड़ा में की थी। लेकिन सन 1965 में उसे स्थानांतरण करके भोपाल में कर दिया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये भोपाल में इसकी स्थापना करी गई। अब बात करते हैं जनजातीय संग्रहालय की, तो श्री बादल बोई राज्य जनजातीय संग्रहालय 1964 में छिंदवाड़ा में था, जो कि अब भोपाल में है। इसको भी भोपाल भेज दिया, छिंदवाड़ा से सारी चीज़ें अलग कर दी गई और सभी को भोपाल भेज दिया गया। जनजातीय अनुसंधान केंद्र भी और जनजातीय संग्रहालय जो कि जिसका नाम जो है वो है श्री बादल बोई राज्य जनजातीय संग्रहालय। आगे देखते हैं। सहारिया जनजातीय संग्रहालय शिवपुरी में स्थित है। जो सहारिया जनजाति है उसका संग्रहालय शिवपुरी में है। कहाँ पे है? शिवपुरी में है। प्रमुख जनजातीय अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं, तो भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? शरद चंद्र साय को कहा जाता है। द भील, मध्य प्रदेश के भीलों का अध्ययन किसने किया था? तो ये टी.बी. नायर ने किया था। कमार जनजाति के बारे में किसने अध्ययन किया? तो श्याम चरण दुबे। ये सभी नाम आप लिख लेना। बैगा जनजाति के बारे में किसने अध्ययन किया था? तो ये वेरियर एल्बम ने किया था। पूर्वी मंडला के गौंड स्टीफन फच ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्षेत्रीय वितरण की बात करते हैं कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पे कौल, मड़िया, अगरिया, पानिका, खेरवा ये जनजातियाँ निवास करती हैं। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे? वो हैं शहडोल, सीधी, जबलपुर, मंडला, सतना में ये कोल, मड़िया, अगरिया, पानिका और खेरवा जो जनजाति है वो निवास करती है। अब दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो गोंड, इसमें जो ये हाईलाइट करके रखा ये इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं। दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो गोंड, भरिया, बैगा, मड़िया, हलवा ये जो जनजातियां हैं ये इनके प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद क्षेत्र में रहती हैं। और जो गोंड जनजाति है उसका तो क्षेत्रीय है, ये नर्मदा नदी से जो जितने भी क्षेत्र लगे हैं वहाँ पे गोंड जनजातियाँ निवास करती हैं। और ये जबलपुर और मंडला वाला जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर गोंड जनजातियाँ निवास करती हैं। मंडला, डेंडोरी यहाँ। पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भिलाला और भील जनजातियाँ निवास करती हैं। और इस क्षेत्र में जो आते हैं वो खंडवा, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, धार और अलीराजपुर शामिल हैं। मध्य क्षेत्र की बात करें तो गोंड, कुरकू जनजातियाँ रहती हैं मध्य क्षेत्र में।
इसमें आता है बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, रायसेन। उत्तर पश्चिम की बात करें तो इसमें सहारिया जनजाति रहती है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन से ज़िले आते हैं तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर आता है। ये सभी ज़िले आते हैं और इनमें सहारिया जनजाति रहती हैं। ये मैप से भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है मैप, पर अगर आपको दिख रहा हो इसमें, ये वाला जो क्षेत्र है ये गोंड जनजातियाँ इसमें रहती हैं। ये भरिया जनजाति इधर कुरकू, होशंगाबाद, बैतूल वाले क्षेत्र में, और इधर भील जनजाति रहती हैं अलीराजपुर वाले, ये धार, ये सब में। इधर सहारिया जनजाति का क्षेत्र है, ये कौल जनजाति का क्षेत्र है, रीवा सतना वाला। ये पानिका जनजाति हो गई, और ये वाला जो क्षेत्र है ये गोंड जनजाति का क्षेत्र है। तो अभी के लिए इतना ही है। आगे हम बात करेंगे प्रत्येक जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भील जनजाति के बारे में, और फिर आगे देखते हैं एक एक करके सभी जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो का अगर PDF आपको चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखें तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो आप इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।